जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट्स। अकाउंट्स के बोर्ड के एग्जाम में अब थोड़ा ही समय बचा है, कुछ ही घंटे आपके पास बचे हैं। तो मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट है बस इतना पढ़ लो, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ। कुछ जेन्युइन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैं फॉलो कर रही थी अपने एग्जाम टाइम में, जिससे मुझे 97 आए। और आप फॉलो करोगे तो आपका भी पेपर तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, बहुत स्ट्रेस फ्री फील करोगे आप। 3 स्टेजेस पर हम इसको डिस्कस करेंगे, बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम। एग्जाम से जस्ट पहले, एग्जाम के समय में आपको क्या क्या बातें फॉलो करनी है और एग्जाम के बाद आपको क्या करना है। आइए, तो बिफोर एग्जाम हमें क्या करना है इसकी मैंने चेकलिस्ट बनाई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। हमें प्रे करना है, आपको बहुत शांति मिलेगी, थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा। ठीक है, रिवाइज करेंगे। क्या रिवाइज करेंगे? फॉर्मूलेस, फॉर्मेट, जिन जिन इलस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही थी, 5-7 इलस्ट्रेशन होते हैं पूरे सिलेबस में, बस वो रिवाइज करोगे और कुछ नहीं करना है फालतू का। ठीक है, अपना बैग रेडी करेंगे तसल्ली से। हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में आपको स्टेशनरी इंपॉर्टेंट भूल जाते हो, एडमिट कार्ड ही बच्चे मैंने देखा है भूल जाते हैं, कार्डबोर्ड लेके जाना है कार्डबोर्ड भूल जाते हैं। तो प्लीज अपना बैग तसल्ली से आप सारी चीजें चेक कर लेना और इनफैक्ट एक रात पहले ही सब कुछ करके रख देंगे। एंड एग्जाम हॉल में जो अपना सेंटर है वहां पे जल्दी पहुंचेंगे। वहां जाके क्या नहीं करना है, सुनो मेरी बात, डिस्कशन नहीं करना है। आपके दोस्त बोलेंगे और भैया ये टीचर का पढ़ा तो ना, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अरे सिलेबस वही है, सबके पास सेम क्वेश्चन है, सबके पास सेम कॉन्सेप्ट है, पूरे 1 साल से पढ़ रहे थे ना, तो अब कुछ नहीं बचा है और पढ़ने के लिए। आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, उसी को ही अपने माइंड में आप रिकॉल करो बस। किसी से कुछ भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है और सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम सबसे ज्यादा होगा, याद करने की कोशिश करोगे उस टाइम इतने प्रेशर में आपको याद नहीं आएगा। इट इज वेरी नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, सबके साथ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो प्लीज ये बातें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम हमें क्या करना है। ध्यान से देखो, बहुत सारी बातें जो ड्यूरिंग द एग्जाम आपको फॉलो करनी है और सारी इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट 15 मिनट्स जो होते हैं रीडिंग वाले, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, आपको क्विकली स्कैन करना है। कैश फ्लो में क्या एडजस्टमेंट है, शेयर्स में किस लेवल का क्वेश्चन है, पूरे साल से पढ़ रहे हो अब तो देख के क्वेश्चन पता लग जाता है ना। एमसीक्यू किस लेवल के हैं, मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, तो स्कैन करो और अपना सीक्वेंस डिसाइड करो कि इस सीक्वेंस से मैं करने वाला हूँ। क्वेश्चंस को ज्यादा शफल मत करना क्योंकि अब ऑनलाइन चेकिंग आ गई है। ठीक है, तो 15 मिनट में आपको ये करना है। अपना जो भी बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने सीक्वेंस डिसाइड कर लिया, अब जो बेस्ट है, जिसको आपको पता है कि मैं इसकी प्रेजेंटेशन तो मक्खन की तरह एक बार में कर सकता हूँ बढ़िया से, उससे स्टार्ट करो। ठीक है, अगला सवाल आपके पास आता है, मैम स्पीड पे ध्यान दे कि राइटिंग पे ध्यान दे। बेटा स्पीड पे ध्यान देना है, राइटिंग बस सामने वाले को समझ आ जाए। ऑनलाइन चेकिंग है, स्कैंड कॉपी चेक होगी। देखो एजिड टीचर भी चेक करेंगे जिनको स्पेक्स लगे होंगे। आप हैंडराइटिंग थोड़ी सी बड़ी और नीट रखना। आपका जो आंसर आता है उसे बॉक्स में टोटल ऐसे करके बॉक्स में लिखना, मतलब बस आंसर नीट लिखना, बहुत ज्यादा सजाने के चक्कर में पता चले पेपर ही रह जाए। ठीक है, वो दोनों ही चीज आपकी बहुत बढ़िया है, स्पीड के साथ आप अच्छी राइटिंग भी लिख लेते हो, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए, स्टक हो जाते मैडम एक क्वेश्चन कई बार ना आ नहीं रहा होता है, कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा होता है, लीव इट। आप ना एक बार जाके आप जो आपका कंपार्टमेंट वाला एग्जाम होता है उसकी आप मार्किंग देखना, उसमें आपको स्टेप मार्किंग गिवन है, कैसे सीबीएसई स्टेप मार्किंग करता है। आप देखोगे कि अगर रिवैल्यूएशन में 4 एंट्री है, सबके आधे आधे मार्क्स मिले हैं, तो अगर एक एंट्री आपको नहीं आती है तो हाफ मार्क जाएगा। लेकिन उसके चक्कर में अगर आपने 10 मिनट निकाल दिए तो एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रह जाएगा 6 नंबर का। तो 1 मिनट सोचो, 2 मिनट सोचो, बस याद आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो कई बार बाद में क्लिक कर जाता है। क्या नहीं करना है अब ये ध्यान रखो, ये तो सारी बातें, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप ना टाइम कम है आपके पास, जर्नल एंट्री का टोटल मत करो, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। कैपिटल अकाउंट का टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे कैलकुलेशन कर पा रहे हो, दिस साइड माइनस दिस साइड करके कर दो। टोटल लिखने का टाइम नहीं है, मत लिखो, टोटल्स के मार्क्स नहीं होते। पहले भी बता चुकी हूँ, ऑनलाइन चेकिंग होती है अब, तो हमें एग्जामिनर को ज्यादा परेशान नहीं करना है। एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हो कि आप 6 मार्कर्स से स्टार्ट कर रहे हो, तो जैसे पीछे से अगर क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो तो पीछे से ही लाइन वाइज करते चलो। ठीक है, ऐसे करना। अब 2 ऐसी बातें जो आपको कहीं पे भी नहीं बताई जाएंगी। पहली चीज, फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो बातें लिखी होती हैं बेटा उनको अपने आंसर शीट पे लिखो। ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:1, सी आ गया न्यू पार्टनर, ऐसे लिखो, राइट ऑल दीज डिटेल्स। अगर बाई चांस लास्ट में आप ये कर रहे हो, आपका क्वेश्चन छूट रहा है, तो जो आपने लिखा उसे वर्किंग नोट ट्रीट करके कुछ 1 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो और आपसे भी गलती नहीं होती है, अगर आप ये लिख देते हो ना तो आपसे भी गलती नहीं होती है, आपको बार बार क्वेश्चन पेपर नहीं देखना पड़ता। सी आया है, गुडविल कैश में नहीं लाया, गुडविल नहीं लाया, लिखो ना ये सारी चीजें। ठीक है, तो फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको जरूर लिखना है। सपोज रिटायरमेंट का क्वेश्चन है या डेथ का क्वेश्चन है, और डेथ में आपसे प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं हो रही है, कुछ अतरंगे अलग ही तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है,
कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना कर दो, ठीक है। आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, स्टेप मार्किंग मिलती है, चीज़ें आपको एग्जाम टाइम के लिए ध्यान रखनी है। ये मेरी टिप्स है आप लोगों के लिए ड्यूरिंग द एग्जाम्स। अब एग्जाम के बाद क्या करना है? आफ्टर एग्जाम डिस्कशन करना है मैडम, बाहर निकल के बच्चों के साथ, तेरा इतना आंसर आया, मेरा इतना आंसर आया, नेवर। मुझे पता है फिर भी करोगे आप, बट मैं आपसे कहूंगी प्लीज डिस्कशन नहीं करना, स्पेशली फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन नहीं करना। आपको कोई पॉइंट पूछना है अपनी टीचर से पूछो, आस्क योर टीचर, अगर वो अवेलेबल है, अगर वो रीचेबल है, अप्रोचेबल है, नहीं तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे सपोर्ट नंबर पे ऑन 8888880402 आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपका डाउट है वो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन अवॉइड करेंगे प्लीज, चाहे वो कितना ही टॉपर दोस्त क्यों ना हो, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, रेस्ट करना है। जी हाँ, अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंदी होता है, बहुत थक गए होगे आप, बहुत दिनों से एकदम बुरी तरह लगे हुए हो, आराम से घर जाकर रेस्ट करो, तो कम से कम 2 घंटे का रेस्ट लोगे कम से कम। के बाद जो अपना अगला पेपर है उसकी पढ़ाई नहीं करने को कहूँगी मैं आपको, मैं कहूँगी आप आके उसके अगले दिन का स्केड्यूल बनाओ कि अब इन गैप डेज में मुझे ये करना है अगले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आफ्टर द एग्जाम डिस्कशन बिल्कुल नहीं करनी है, रेस्ट प्रॉपर करना है और अगले एग्जाम के लिए स्केड्यूल बना के रखना है। किताबें निकाल के रख लो, उसके अंदर हो गई होंगी तो सारी बुक्स इकट्ठी करके रख लो, किताबें निकाल के रख लो, प्लानर बना लो, क्या क्या कब कब करूंगा, दैट्स इट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और एक बार इनको देख के जाना एग्जाम से पहले। इन सब बातों को आप ध्यान रखोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको जरूर शेयर कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, आप लोगों का एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, बहुत अच्छा जाए। आके जरूर बताना कि एग्जाम कैसा गया, ठीक है। सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि एग्जाम कैसा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय श्री राम।